देते हैं। तो हमारे यहाँ का तो अन्न केवल शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, ये तो महाप्रसाद है, आप भी ग्रहण कीजिए। और वो जो अब जब वो अन्न ग्रहण करने बैठा और जब उसने आहार लिया तो कहते हैं सांझ को उसमें कोई विचार नहीं आया था और उसमें समाधि उतर आई थी, उसमें समाधि उतर आई थी। आपकी हर चीज ईश्वर की होनी चाहिए। जीवन प्रबंधन के लिए एक सूत्र दे रहा हूं कि अपनी हर चीज प्रसाद बनाओ, प्रसाद गुण पैदा करो, हर चीज को उसे अर्पित करो, हर चीज उसकी है। प्रसादता, प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नता को कहते हैं। प्रसाद उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रसन्नता आती है, और जिस पदार्थ से अवसाद आए, भय आए, कमी का बोध हो, ये तो कम मिला है, थोड़ा मिला है, ज्यादा और मिलता, इसका अर्थ है चीज हाथ में आई है, प्रसाद नहीं आया। ठीक है ना? आपके हाथ में अगर कोई चीज दे दी जाए और उसे देख के लगे कम मिली है, उनको ज्यादा मिली, हमें कम मिली। उन्हें तो लड्डू पकड़ा दिया महाराज जी ने, हमें एक छोटी सी पुड़िया दी है। उन्हें माला दे दी, हमसे मिले भी नहीं। अरे कमाल है। ऐसे जब ऐसे दृष्टि जाएगी आपकी, तो चीज जो है हाथों में, जो होल्ड करके रखी हुई है, जो हमारे आसपास है, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जिस दिन ये भाव चला गया तब कमी दिखेगी, ज्यादा दिखेगा, हानि दिखेगी, लाभ दिखेगा, जय पराजय, सुख दुख, हर्ष शोक, सब आपके सामने खड़ी हैं। फिर वो चीजें जिस दिन ये डिक्लेयर हो गया कि ये तो प्रभु का घर है। एक छोटी सी कहानी और याद आती है। एक गौरक्षा के लिए कोई यात्रा थी, मेरे सन्यास की ABCD लिख रहा था मैं उन दिनों, वो तो घर अभी भी EFG तक नहीं पहुंचा हूं शायद मैं। तो वो क्या था कि ख का सन्यास का लिख रहा था मैं। महात्माओं के एक झुंड, उन्होंने मुझे मना लिया कि जरा गौरक्षा के लिए पद यात्रा करनी है, आप साथ रहिए। मैं चला गया। तो कुछ दिल्ली में पहुंचे कहीं, और वहां की बहू बेटियां, और वो हमारे ऐसे सेवा कर रही थी जैसे वो वर्षों से हमें जानती हैं। तो बहुत इतनी सेवा, इतना सत्कार, इतना हमारा सम्मान, और जैसे कि हम राजा हैं, महाराजा हैं, या कि भगवान हैं, वो ऐसे लग गई। 3-4 उनकी घर की बहू बेटियां। हम धर्मशाला में कहीं ठहरे थे, तो हमने सबने आपस में तय किया कि कोई कंफ्यूजन है इनको, ये आई हैं किसी और की सेवा कर रहे हैं, और ये इन्हें कुछ कंफ्यूजन हो गया। 3-4 ग्रुप ठहरे हुए थे उस धर्मशाला में, अलग अलग महात्माओं के ग्रुप ठहरे हुए थे। तो हमने कानाफूसी में विचार किया कि हमारे ये कोई सेवक नहीं है, तो इन्हें बता दो कि भाई आप कौन हो, क्या हो, और हम वो नहीं है जिनके लिए आप लगे हो सेवा में। उन 3-4 साधुओं में से सबने तय किया भाई आप पूछो। मुझे मुकद्दम बना दिया, मतलब मुझे बना दिया प्रमुख। तो मैंने उनसे कहा बहनों आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, और हम तो गौरक्षक हैं, पदयात्री हैं, आगे निकलना है, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा महाराज हम आपकी दुकान से आए, आपकी दुकान से आए हम तो मैंने कहा ना तो मेरी कोई दुकान है। मैंने कहा बहन जी मैं समझा नहीं। महाराज हम आपके हैं ना, आपके सेवक हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा अच्छी बात है। तो भोजन करके दोपहर का समय था, फिर वही ग्रुप आ गया। मैंने फिर पूछा बहन जी आप कहाँ से? हम आपकी दुकान से आए, महाराज आपके सेवक हैं। और फिर हमने स्पष्ट उसको कह दिया कि देखो हम कोई और साधु हैं, आपको थोड़ी कोई गलत फहमी हुई है, आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारी दुकान का नाम ही है आपकी दुकान, एक हमारी कंपनी है उसका नाम है आपकी दुकान, ये धर्मशाला भी हमारी है, इसमें जितने साधु आकर ठहरते हैं उनकी सेवा हम करते हैं। चूंकि हमारी सब चीजें आपकी हैं, हम आपके हैं, आपके दुकान से आए। चूंकि आप दोपहर में भी थोड़े परेशान हो रहे थे, ये सच है, हमने आपको पहली बार देखा है, लेकिन जिस संस्था ने आपकी यहाँ व्यवस्था की है उनको भी नहीं मालूम था। तो हम आपके हैं, हमारे पास हर चीज आपकी है। चूंकि हमें संतों की और भगवान की कृपा से वस्तुएं मिली हैं, हमें हमारी योग्यता से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ सालों पहले हमारे यहाँ इतनी सब चीजें नहीं थी,
कोई अनायास एक संत आए, उनकी कृपा से व्यापार में वृद्धि हुई, फिर ऐसी बुद्धि कोई बन गई कि सब कुछ प्रभु का है, अब ये सब आपका है, तो आप निसंकोच रहें। यहाँ ये सच है कि हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, पर हाँ हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके भी आप हैं और हम भी उसी के हैं। हम उसको जानते हैं, उसके आप हैं, हम उस भगवान को जानते हैं। कोई संकोच मत करो, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक ही बात है, हम आपके। हम अमृत के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रा। शास्त्र, अनेक पुराण और हमारे वेद ऐसा कहते हैं कि हम उसके अंश हैं। एक पल भी हमसे ईश्वर विलग नहीं, हम उससे पृथक नहीं। इसलिए मनुष्य होने के साथ ही एक बड़ी योग्यता, एक बड़ी पात्रता हमारे साथ जुड़ गई कि हम ईश्वर के अभिन्न अंग हैं। इस धरती पर कोई अद्भुत कृति, जो कुछ भी यहाँ विद्यमान है, जो भासित है, जो दिख रहा है, उस सब में कोई अनुपम, उदात्त, महनीय और समर्थ कोई रचना है ईश्वर की, तो वो मनुष्य है, हम हैं। और बताया कि हम अमृत के पुत्र हैं। एक ठीक तरह की समझ जिन ऋषियों को हो गई, उन्होंने तो यहां तक कहा कि वही मैं हूं, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। मैं को गति मति गुण धर्म प्रकृति संस्कार विचार धमनियों में बहने वाला रक्त या कोई कल्पना या केवल देह अस्थि मज्जा नहीं हूं। मैं इससे भी परे कुछ हूं। मैं केवल प्राण नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं। मैं कोई गति मति गुण धर्म और कोई प्रकृति से जुड़ी चीज नहीं, मैं उससे अलग हूं। हाँ, वो सब मेरे से। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये दिखने वाली काया, इसके आसपास का कोई आकर्षण, इसकी धमनियों में बहने वाला रक्त, इसमें निरंतर सांसों का कोई सिलसिला, इसमें पाचक रस, कोई विचार कल्पनाएं, चित्त की वृत्तियां, बुद्धि के निर्णय, कोई संकल्प, मैं नहीं। मैं से पृथक हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं बिल्कुल अलग। तो ऐसा जो घोष करती हो संस्कृति, जो ये बात बताती हो कि तू अविनाशी है, इसका परिचय भी मानस में आता है। हमारा परिचय है कि हम कौन हैं। हम ईश्वर के अंश हैं और अविनाशी हैं, सहज है, अमल है, सुख के खान है, आनंद स्वरूप है। ऐसे बड़ी सुंदर सी चौपाई है वो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, जड़ नहीं हैं और सहज है। अब अगर हम असहज हैं, असंगत हैं, या कि हमें कोई उन्माद है, भ्रम भय है, आवेश है, उत्तेजना है, व्यग्रता है, मन में कोई मूढ़ता है, चित्त में चंचलता है, किसी तरीके की कोई व्याधि है, तो वो सब विजाती है, हमसे अलग है कुछ। अब वो हम नहीं है। चेतन अमल, कोई भी मल है हम में, तो वो हम नहीं है। सहज, हम सहज हैं और सुख की खान है। इसे जब हम विजातीय भाव में रहते हैं, जब बाहर रहते हैं, तब हम भय में हैं, भ्रम में हैं,
दुख में, क्लेश में, द्वंद्व में, पीड़ा में, अवसाद में, चिंता में है। तो जीवन प्रबंधन में एक बिल्कुल अंत में, इस पूरे कई दिनों से ये चल रहा है विषय, इसकी पूर्ति करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे उत्तम कोटि का प्रबंधन है स्वप्रबंधन, अपना प्रबंधन। अभी जैसे स्वतंत्र शब्द की आप व्याख्या सुन रहे थे, ऐसे एक शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ, अभी आप कह रहे थे कि जो अपने तंत्र के अधीन है, वेद के तंत्र के अधीन है, वैसे ही एक शब्द है स्वस्थ। उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। जब दृष्टा अपने स्वरूप में लौटकर आता है तो स्वस्थ हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, जब दृष्टा अपने स्वरूप में साक्षी, जब अपने आप में आप, स्वयं में, अपने अस्तित्व में, अपनी सत्ता में, अपनी निजता में, अपने आप में, तो एक स्वरूप सिद्धि है, एक स्वरूप प्रबंधन है, स्वप्रबंधन है, अपने आप में लौट के आने का। उसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म कुछ और नहीं है। अध्यात्म इसका अर्थ अपनी ओर लौटना, अध्यात्म अपने में लौटना। अच्छा, अध्यात्म कुछ और नहीं है, स्वरूप में लौटने का नाम अध्यात्म है। स्वरूप में लौटना। और दुख कहाँ है और क्यों होते हैं? तो जब आप स्वरूप में नहीं है या स्वरूप की विस्मृति है तो दुख है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने दुख का एक ही कारण बताया कि आत्मविस्मृति ही दुख का कारण है। कोई पूछे कि दुखों के कारण क्या है, तो एक ही कारण है, अनेक नहीं है। तो जितने क्लेश हैं, भ्रम है, भय, अवसाद है, जितने दुख हैं, जो दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम, जितने भी दुख हमारे सामने खड़े हैं, उन दुखों का एक ही कारण है आत्मविस्मृति, यानी स्वयं को भूलना। हम स्वयं को भूल गए, बस हम अपने को भुलाए बैठे हैं। तो जिस दिन हम अपने पास लौट आएंगे, स्वरूप में लौट आएंगे, स्वभाव में, इसलिए स्वभाव उच्चते, अध्यात्म कुछ और नहीं, स्वभाव में आना अध्यात्म है। अध्यात्म ये जो कुछ है, ये इतने आपके योग, यतन, अभ्यास, मंत्र, नियम, पूजा पाठ, स्तवन, अर्चन, सत्संग, स्वाध्याय, प्रार्थना के विविध प्रकार और बहुविध आपकी साधना प्रक्रियाएं, ये सब अध्यात्म है। और ये क्या है? स्वरूप में लौटना। अध्यात्म यानी स्वरूप में लौटना। एक है उपासना, इसका भी यही अर्थ है। उपासना, वो ज्ञानोपासना हो, कर्म की उपासना हो। उपासना माने निकट आ जाना, अपने में आ जाना, स्वयं में लौट आना, बिल्कुल अपने आसपास आ जाना, कहीं और नहीं, बिल्कुल अपने में लौट आना, उसका नाम है उपासना। उसी का नाम अध्यात्म है, जिसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब दृष्टा अपने स्वरूप में लौट आएगा तब क्या होगा? विशोका वा ज्योतिष्मति, फिर शोक नहीं रहेगा, फिर आनंद आपके पास है। अपने में लौटने का फलादेश क्या है? अपने आप में, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, जो स्वतंत्रता की बात कह रहे हैं उसमें। इसलिए उसका अर्थ है कि आप आनंद की ओर लौट रहे हैं, आप प्रसन्नता की ओर लौट रहे हैं। अब एक बड़ी सीधी सी बात है जो हमारे सामने खड़ी है कि हमने पदार्थों को सुख का साधन मान रखा है, तो ज्ञान उस मान्यता पर प्रहार करता है। चूंकि पदार्थ, जो सुख है वो पदार्थ सापेक्ष नहीं है, प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं है। पदार्थ बदलता रहता है, घटता रहता है, मिटता रहता है, रूप बदलता रहता है। पदार्थ में बहुत सी विकृतियां आती रहती हैं। पदार्थ परिवर्तनशील है, नित्य नया है, उसके नए रूप है। इसलिए प्रसन्नता को अगर आप ढूंढने चले हो केवल पदार्थ में, तो फिर वहां से पदार्थ में ही केवल प्रसन्नता को ढूंढा है तो धोखा खाओगे, वहां पूरी प्रसन्नता नहीं है। तो किसी दृश्य में, घटना में, स्थिति में, व्यक्ति में, पदार्थ में, परिस्थिति में, स्थिति में, दशा में, अवस्था में, एक ही जगह कहीं कोई प्रसन्नता
आप ढूंढने चलोगे तो वहां वो नहीं मिलेगी। वो बदलती रहती हैं, स्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, दशाएं बदलती रहती हैं। तो स्वप्रबंधन, प्रभु प्रेमी संघ में ये भी एक बात है। सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, साधना किसके लिए? स्वात्मोत्थान के लिए। तो कोई मुझसे पूछे प्रभु प्रेमी संघ के जो छह ध्येय वाक्य हैं प्रभु प्रेमी संघ में, षटकोण आप देखेंगे। मैं पीछे इजराइल गया तो बड़े खुश हो रहे थे वो चूंकि षटकोण देखा, उन्होंने कहा तो हमारे साथ रिलेट करता है स्वामी जी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, इसमें 6 चीजें एक साधक को बताने का हमने प्रयास किया है। सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, साधना, स्वात्मोत्थान। सेवा, पहले वो सेवा में लगे, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संयम, साधना, स्वात्मोत्थान। स्वात्मोत्थान, एक बार जरा अपने पास लौटे, स्व का प्रबंधन अपने पास लौट कर आए। तो जीवन प्रबंधन में ज्ञान बड़ा आवश्यक है। थोड़े उदार बनो, सद्गुणों का विकास करो, ज्ञान पैदा करो, विनम्र बनो, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो आप। तो ये जो ज्ञान आएगा, अपनी ओर लौटोगे ना ज्ञान की ओर। एक और बात बता दूं मैं, ज्ञान ईश्वर का गुण है, ईश्वरीय अंश है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य ये भगवान के अंश हैं। जब जब इनका ह्रास होता है तब इनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं। जब जब वो धर्म के हानि बाढ़े या सुरधम अभिमानी या धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म स्वयं भगवान का अंग है, भगवान का ही हिस्सा है। धर्म अलौकिक वस्तु है, धर्म लौकिक पदार्थ नहीं है। वैसे ज्ञान भी अलौकिक वस्तु है, ईश्वरीय वस्तु है, किताब की चीज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह गए अभी आदरणीय मिश्र जी, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि पढ़ने से नहीं आएगा वो, हाँ आखर बोध हो जाएगा, पढ़ने से आखर बोध हो जाएगा, पर आनंद नहीं आएगा, आनंद बोध नहीं होगा, क्योंकि वो श्रुति है और वो सुनने से आती है। और हमारे यहाँ ये बात कही गई कि आप पहले सुने, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा, पहले आप सुने। किससे सुने? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से सुने। उसमें दोनों बातें होनी चाहिए, वो ब्रह्मनिष्ठ भी हो और श्रोत्रिय भी हो, वेद मूर्ति हो, वेद प्रबोध हो उसे। वेद जो है एक अनुशासन है। अगर वेद विहित जीवन जियोगे, न उसमें भ्रम है, न भय, न आदि है, न व्याधि उपाधि, किसी की न उसमें हानि है, न आपकी उसमें हानि है, न प्रकृति की उसमें हानि है। इसलिए लिखा है एक जगह हमारे गुरुदेव ने कि 3 बातें होनी चाहिए जीवन में, 3 बातें। एक तो वेद विहित जीवन जीना, वेद विहित जीवन में वेद विहित जीवन जियो। और अगर आप नहीं जानते हो वेद क्या है, तो फिर महज्जन द्वारा आचरित मार्ग पर चलना। वेद नहीं जानते हो कि वेद क्या है, हमको तो वेद आता नहीं महाराज, अब वेद क्या है हम नहीं जानते, तो फिर कैसे किस मार्ग पर चले? महज्जन द्वारा आचरित, महाजनों गत सपंथा। किधर से जाए? इधर से महापुरुष गए। भाई वेद नहीं आता है, छोड़ो, उन्हें फॉलो करो जिनको वेद आता है। हमें तो वेद आता नहीं, तो आपको वेद नहीं आता है तो किन्हें फॉलो करें, किनका अनुसरण करें, किनका अनुगमन करें, किनके अनुयायी बने? जो उन्हें जानते हैं। महज्जनों गता सपंथा, जिधर से महापुरुष गए हैं, मगर उनका भी कुछ पता नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर कहा कि चैतन्य पुरुष गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चले, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चले। ये गुरु क्या है? अब इसमें भी एक बात खड़ी होती है कि अच्छा गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चले, तो गुरु कौन? तो गुरु वो जो हमारी आध्यात्मिक मांग की पूर्ति कर दे, जिसके द्वारा हमें आनंद का बोध हो जाए, वही गुरु है। इसे शास्त्र गुरु है, परिस्थितियां गुरु हैं, कभी स्थितियां गुरु हैं। इसे हमारा गुरु केवल एक फोटो में नहीं रहता, मेरा गुरु केवल कैलेंडर की चीज नहीं है, ना ना ना, केवल हाल मानस की चीज नहीं है, वो मेरा गुरु तत्व है। तो जो आध्यात्मिक मांग की पूर्ति करो वो गुरु है, और वो गुरु तत्व आप में विद्यमान है। और वो गुरु तत्व कब आपकी सहायता करेगा? चूंकि शास्त्र हम जानते नहीं, महज्जन द्वारा मार्ग आचरित मार्ग पर कैसे चलें, वेद का भी बोध नहीं है,
तो ये गुरु तत्व कब जागृत होगा, गुरु की अधीनता या गुरुत्व आप में कब पैदा होगा? जैसे आप में श्रद्धा जग जाएगी, श्रद्धा से गुरु तत्व चैतन्य हो जाता है। जैसे श्रद्धा जगती है तो मुझसे कोई पूछे कि सहेज कर रखने वाली चीज क्या है, तो मैं कहूंगा श्रद्धा, समाधि, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। ये चीजें संभाल के रखने वाली है। श्रद्धा आदि समाधान संभाल के रखना, उनके आसपास में रहने, जहाँ साधन चतुष्टय सिद्धि हो जाए, उनके आसपास रह जाए, उपरति सिद्ध हो, श्रद्धा सिद्ध हो, समाधान हो, उनके आसपास रह जाए, निग्रह करने का बल आपको मिल सके, स्वयं को डांटने की, फटकारने की ताकत आप अर्जित कर सके और आप कह सके कि धिक्कार है मुझे, मैं ऐसा हो गया, मेरा मन यहां चला गया, मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था क्या, मैं प्रायश्चित कर सकूं, निग्रह कर सकूं, उपवास कर सकूं, व्रत कर सकूं, कठोर नियमों के अधीन मैं जी सकूं। ये ताकत कहां से आएगी? जो उस स्थिति में जीते हैं उनके संग रहने से। जो कठोर नियमों में रहते हैं, भाई जो कठोर नियमों में नहीं रहते, जो कठिन व्रत नहीं कर पाते, उनके पास ताकत नहीं होती। इसलिए गुरु भारी को कहते हैं, बहुत भारी है जो गुरु भारी को कहते हैं संस्कृत में, भारी ज्ञान बड़ा भारी है गुरु। इसलिए श्रद्धा अगर आप में चैतन्य हो, श्रद्धा से तुम्हारा पत्थर के होठ बुदबुदाने लगते हैं, माटी की मूर्ति बोलने लगती है। आचार्य द्रोण को तो पता भी नहीं था कि कब विद्या सरक कर एकलव्य के पास चले गए, उसे तो पता भी नहीं था, वो जानता भी नहीं था कि कब सरक के वहां विद्या चली गई। तो विद्या का अधिकारी कौन? वो तो श्रद्धावान है। और वही श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धा परम शांति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उसे क्या मिलता है? ज्ञान। और ज्ञान की कोख में से क्या पैदा होता है? शांति, समाधान, आनंद। ये गुण भगवान के हैं। ज्ञान भगवान का गुण है। ज्ञान अलौकिक वस्तु है भाई, लौकिक चीज नहीं है। और हमारी सारी खोजबीन, हमारी सारी दौड़ धूप, हमारे सारे प्रयत्न प्रयास, हमारे सारे साधन और अभ्यास बाहर के जगत में हैं, उन्हें ठीक करने में लगे, उन चीजों को ठीक करने में लगे जो पल पल बदल रही हैं, उन परिस्थितियों में संतुलन, उन ऋतुओं में समीकरण, उन संबंधों में संतुलन, उस देह के साथ में जो रोज बदल रही है, टिश्यूज चेंज हो रहे हैं, सेल्स बदल रहे हैं, सब चीजें बदल रही, हर चीज बदल रही है। अच्छा, एक चीज तो यहां मैंने देखी गंगा में स्नान करके, कि जिस स्नान में मैंने, जिस प्रवाह में मैंने डुबकी लगाई गंगा में, उस जल में से मैं निकला नहीं। डुबकी जिस जल में लगाई वो कब का कलकत्ता की ओर सरक गया, और गंगोत्री से दूसरा जल आ गया। काल के जबड़े में कौर बनकर बैठे, काल व्याल मुख ग्रास, संसार नृणा से तो काल सब पीस रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से हर चीज। तो जितना उसमें, जितना इसमें कितना परिवर्तन है, इसमें हर चीज बदल रही है। तो हम समन्वय बैठाने के चक्कर में, हम यहाँ के संबंधियों में और इनमें समन्वय बैठे चीज़ों में, पदार्थों में, ऋतुओं में, इनको ठीक करने में लगे हुए हैं, जो कभी ठीक नहीं होगी। अपना प्रबंधन कर ही नहीं पा रहे, स्वयं से अनभिज्ञ, अपने आसपास हम कभी पहुँचते ही नहीं, और अब कभी अपने आसपास भी पहुँचते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कब पहुँचते हैं, ध्यान से सुनो। हम अपने आसपास पता है कब पहुँचना चाहते हैं? जब 16, 17, 18 घंटे जगत को देखकर मन थक जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है, 2 घंटे, 4, 5, 6 घंटे, फिर 10, 12 घंटे, अब रात के 12, 1, 2 बज गए, तब और कितना देखोगे, कितना छुओगे, कितना चखोगे? तो फिर 17, 18 घंटे के बाद अपने आप से मन हटता है, और फिर नींद में जाने को। आओ एक स्थिति बताते हैं कि आप एक जगह आप सरकते हुए अपने पास पहुंचते हैं। 4 स्थितियां बताई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। तो कभी जब बहुत डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद आपको आई। अच्छा, गहरी नींद पता है किसे कहते हैं? जिसमें सपना न चले, जिसमें कोई स्वप्न न हो। वैसे कुछ एक नई चीज और आई है, सपने अगर रहें और कुछ कुछ होता रहे तो कहते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अभी पिछले दिनों मुझे कोई
न्यूयॉर्क में मैं इस बार काफ़ी रहा, तो वहाँ संयोग से एक डॉक्टर यादव हैं कोई, तो वो बहुत आग्रह करके अपने घर ले गए और उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री स्वामी जी इस समय अमेरिका के 3-4 जो स्लीप थेरेपिस्ट हैं, स्लीप के डॉक्टर हैं, उनमें से एक है। पुत्री का सम्मान नहीं कर रहा हूँ, पर चूंकि पूरे अमेरिका में इसको स्लीप में जाना जाता है, बड़ी प्यारी सी बिटिया। तो मैंने उससे पूछा कि निद्रा के विषय में, निद्रा माने उत्तम कोटि की निद्रा की स्थिति अवस्था कौन सी? तो उसने कहा महाराज अभी ये निकल कर आया है कि जिसमें थोड़े बहुत सपने होते रहें और पुतलियां चलती रहें तो आंखें नहीं थकती, उसको अच्छी निद्रा कही गई है। लेकिन आपके एक योग निद्रा भी बताई गई है। बात, लड़की पढ़ी लिखी है वो, तो उसने कहा एक योग निद्रा भी आपके यहाँ बताई गई है, एक ऐसी अवस्था जिसमें जब शरीर और मन बुद्धि से अलग होता है वो जो सो रहा है, तब उसे बहुत भारी ऊर्जा मिलती है, रस मिलता है, उसी में पाचक रस, उसी में जीवन का ओज, जीवनी शक्ति वहीं से उसे मिलती है। आइए मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूं। तो एक ऐसी स्थिति आती है जब आप अपने पास आते हैं। आप कब आती है? स्वप्न से परे की स्थिति और तुर्या के बीच की, उसे कहते हैं सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में आप अपने पास आते हैं। कब आते हैं? मैं गांव का आदमी, मैंने खूब गांव में जीवन देखा और फिर मैं महात्माओं की टोली मंडली में रहा, मैं ब्रज में खूब घूमता रहा हूं। और वहां पर पता है एक वहां का सच क्या था? वैष्णव मंडली में मैं रहा, वहां लोटा से पानी निकालते हैं, बाल्टी से पानी निकालते हैं कुएं में से। आइए एक आपको मजेदार बात बताते हैं। जिन्होंने कुआं नहीं देखा, जो नहीं जानते, वो नहीं समझ पाएंगे, पर कभी किसी ने कुएं में से पानी निकाला है तो मेरी बात समझेगा। वो बात यह है कि जैसे ही हम पानी निकालने के लिए कोई पात्र डालते हैं कुएं में, तो रस्सी बंधी होती है उस पात्र के, बाल्टी का हो, वो लोटा है, जो भी है। अब वो धीरे धीरे जाता है पात्र कुएं में, और जैसे कुएं में जाता है तो पात्र जब तक नहीं भरता तब तक एक स्थिति कल 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 करता रहेगा, कुल 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 करता रहेगा, कोई कोई स्वर आता रहेगा। स्वर नहीं आएगा तो उसमें पानी भर रहा है, कोई स्थिति आएगी। और जैसे पानी भर गया पात्र में, तब पात्र एक ही काम करता है, नीचे सरकने की कोशिश करता है। जैसे ही पात्र भर जाएगा, भरा हुआ पात्र एकदम नीचे जाने का प्रयास करता है, और ऊपर जो कुएं पे खड़ा होता है उसे पता लग जाता है कि बाल्टी भर गई। अब हाथ में से डोर सरक रही है, बाल्टी भर गई, हाथ में से डोर सरक रही है, तो धीरे से वो डोर से, रस्सी से ऊपर बाल्टी को या पात्र को खींचता है। एक स्थिति ऐसी आती है सुषुप्ति में कि जब आप संस्कारों की रज्जू से परे और भीतर आनंद में, तुर्या में, अपने आप में लौट रहे होते हैं। और जब आप गाढ़ निद्रा में से, सुषुप्ति में से भी निकलकर जब आप तुर्या की ओर जा रहे होते हैं, तभी संस्कारों की रज्जू, तभी वासनाओं की डोर ऊपर खींच ली जाती है और आप ऊपर आ जाते हैं, आप उसी समय ऊपर आ जाते हैं। अगर कहीं सरक गए हों, साउंड स्लीप, डीप स्लीप, एक ऐसी नींद जिसमें कोई जरा भी व्यवधान नहीं है, वो नींद जब आपको मिलती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसमें बहुत रस लाते हैं आप, शक्ति लाते हैं, स्फूर्ति लाते हैं, उसमें से नव जीवन लेकर आते हैं। तो जो आपको बाहर से चीज नहीं मिली है, जो आपको बाहर से नहीं मिली है चीज, वो कई बार नींद में से लेकर आते हैं। और नींद में नहीं होते आप, नींद में अपने करीब होते हैं आप। 10वें नींद कुछ नहीं है, अपने आसपास की स्थितियां हैं वो, जिनमें पता नहीं है अपना। हाँ, हम उसके साक्षी हैं, उसके ज्ञाता हैं, उसका बोध है। तो कई बार लोग जब आंखें खुलें तो सवेरे बताते हैं कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो सो रहा था। भाई तू सो रहा था, इस बात का किसको पता है कि तू सो रहा था? सोने का भी जो साक्षी, जो अपने सोने का गवाह है कि मैं सो रहा था, मैं तो सो रहा था, मैं सो रहा था, मैं चल रहा था, मैं खा पी रहा था। जो इस बात का एहसास रखता है, वो जब अपने करीब पहुंचता है, जब हम खुद अपने करीब पहुंचते हैं, तो वहां से स्फूर्ति लाते हैं। और आजकल ये मनोवैज्ञानिक बताने लगे हैं कि सबसे उत्तम कोटि की कोई औषधि है तो वो परफेक्ट नींद है। एक बढ़िया नींद आ जाए, एक अच्छी सी नींद आ जाए, तो वो औषधि है। और नींद में भी कहीं आप ध्यान में चले जाएं, ध्यान से भी कहीं आप धारणाओं में, समाधि में चले जाएं, अपने आप में लौट आएं, उससे बड़ी बात क्या है? जिसके लिए हमारे आदरणीय पतंजलि बैठे हैं। एक पतंजलि ऋषि कोई हुए हैं,
उन्होंने कहा निर्विकल्प, निर्वितर्क, निर्बीज कोई अवस्था बताई उन्होंने। एक निर्बीज अवस्था, एक निर्विकल्प अवस्था, एक निर्वितर्क अवस्था, एक निर्विचार अवस्था, एक वो अवस्था जिसमें साक्षी स्वयं रहता है, खुद का गवाह, बाकी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं और पड़ा रहता है शरीर, सब चीज़ें, और चुप। फिर मन भी नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं रहती, मन कहीं नहीं रहता, बुद्धि कहीं नहीं रहती। एक बेतों की कहानी सुनाना चाहूँगा आपको, बड़ी अटपटे सी है, ऊटपटांग कहानी है, समझना बाद में अर्थ निकालना। तो एक कोई राजा था, वो रानी बड़ी सुंदर थी उसकी, और राजा बहुत व्यस्त रहता था। राजा के पास कोई समय ही नहीं था, एक भी पल नहीं था। तो राजा और रानी के बीच में बस इतना सा अंतर था कि रानी रनिवास में रहती, दासियों के बीच में, अनुचर चाकरों के बीच में, सेवकों के बीच में, और राजा अपने राजकाज में रहता था। तो एक कोई बड़ा धूर्त और कोई लंपट प्रकृति का कोई एक पाचक कहते हैं रसोईया को, तो उसने ऐसे ही कह दिया रानी से कि रानी आप बड़ी सुंदर हैं। तो रानी को बड़ा अच्छा लगा, हाँ अच्छा मैं सुंदर हूँ कि हाँ। उसे ऐसा लगा कि एक दो बार और कह के देखूँ मैं। तो उसने फिर कह दिया रानी आप तो बहुत सुंदर हैं। और वो बड़ा लंपट, वो फिर रानी के भाल का पोल चिबुक की और उनके आभूषणों की, परिधान की, उसकी मुद्राओं की और उसके स्वभाव की प्रशंसा कर, आप बहुत अच्छी हैं, चूड़ियाँ कितनी अच्छी हैं, ऐसा वैसा। फिर अच्छा रानी ने एक दो बार ऐसा सुना तो बड़ा अच्छा लगा। रानी ने कहा तू बहुत अच्छा आदमी है, तू बैठ जा, बता मुझे देख के और क्या क्या अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि कोई और नहीं होना चाहिए, एकांत हो रानी तो मैं बता सकता हूँ कि आप कितनी सुंदर हैं, क्या हैं, ये दूसरे भी सुन रहे हैं। तो रानी ने कहा ठीक है पर्दा कर देते। पर्दा कर दिया रानी ने, और रानी बैठ गई उसके सामने। और वो बड़ा धूर्त प्रकृति का व्यक्ति था। रानी बेचारी निर्दोष, भोली भाली, अल्लड़, सीधी साधी। रानी के मन में निर्दोषता, निष्पापता। रानी को बड़ा अच्छा लग रहा था कि कोई तो आदमी मिला जो मेरी सुंदरता की चर्चा कर रहा है। राजा के पास तो फुर्सत नहीं। तो उसने कहा कि दो कितने सुंदर आपके कंगन हैं, वेणी बंधन कैसा है, उसमें कितने सुंदर पुष्प हैं, कैसी सुगंधा है, केश विन्यास कैसा है। और फिर वो धीरे धीरे करके रानी के रूप सौंदर्य की जब चर्चा करने लगा तो रानी को बड़ा आनंद आया। रानी ने कहा तू बताता जा, बस बताता जा, तू तो बहुत अच्छा आदमी है, अरे कमाल कर दिया तूने। तो वो धीरे से बताते बताते, और उसने धीरे से रानी का हाथ छू लिया और हाथ छू कर कहने लगा रानी आप सच में बहुत सुंदर है। तो रानी की एकदम आंख खुली और रानी रोमांचित हो गई। रानी ने कहा ठहर जा, बस पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला है। और रानी की एकदम आंखों में अश्रु आ गए। तो धन्य है, तूने कमाल कर दिया, तूने कितनी की अच्छी अच्छी बातें मुझे सुनाई हैं। पर मुझे एक बात याद आ गई, इतनी सारी बातें जब मेरा राजा सुनेगा ना तो उसे कितना अच्छा लगेगा। एक बड़ी गलती हो गई है मुझसे, मैं अकेली सुख लिए जा रही हूँ, मुझे कितना आनंद आ रहा है। तो तू इतनी सारी जो बातें बता रहा है, जब मेरे राजा को पता लगेगा तो तुझे इनाम देंगे वो। तो रानी बड़ी भोले भाली थी और रानी को लगा कि देखो ये तो इनाम का हकदार है, इसे तो बहुत पुरस्कार मिलने चाहिए, कमाल है। और ये इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है और राजा को कुछ भी नहीं पता, बुद्धू में राजा। तो उसने ताली बजाई, रानियाँ ताली बजाती थी, एकांत भंग हो गया, अनुचर भागे चले।